मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसा अध्याय स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। जैसे आपके दिमाग में परसेंटेज आता होगा तो आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि जितने भी कंपटीशन हैं, ऑल कंपटीशन जो सेट है और कंपटीशन जो विभाग है जितने भी हैं, सारे विभाग के एग्ज़ाम में, सारे सेक्टर के एग्ज़ाम में आपको परसेंटेज क्वेश्चन पूछा जाता है। और परसेंटेज से कम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 3 से 4 या 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको इसको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। कुछ सवाल के लिए जैसे कहते हैं कि सर ट्रिक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ट्रिक होना चाहिए। ट्रिक तभी लागू होगा, ट्रिक आपको तभी दिमाग में रहेगा हमेशा ऑलवेज के लिए, जब इसका बेसिक तरीका आपको पता होगा। इसलिए हम परसेंटेज में अनेकों प्रकार का ट्रिक होगा, लेकिन ट्रिक के साथ हम लोग क्या करेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में जितने भी चैप्टर हम लोग देख रहे थे, उस सारे चैप्टर में हम लोग ट्रिक को देखते हुए साथ में बेसिक भी देखे थे। पहले बेसिक को देखेंगे, फिर साथ में ट्रिक को देखेंगे। और मैं एक बार कहना चाहता हूं कि एसएससी के जितने प्रिपरेशन एग्जाम है, वो सीजीएल के है, वो TR1, TR2, TR3 के लिए आप हमेशा चाहते हैं कि 1 सेकंड में सवाल बन जाए, 5 सेकंड में बन जाए या 10 सेकंड में बन जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस सवाल को आप बेसिक ढंग से यानी कि मैनुअल रूप से अगर बनाने को सीख जाते हैं, उसी में से आपको शॉर्ट तरीका सीखना है जो खुद का आपका होगा, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो ट्रिक धरा रह जाएगा, कंपटीशन में काम कुछ कर पाता नहीं, क्योंकि हर एक बार सवाल वहाँ पे नया आता है, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ही सवाल नया रहता है। इसलिए आपको मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप ट्रिक का सहारा ले, लेकिन साथ में मैनुअल रखें। बिना मैनुअल का ट्रिक ना रखें। मैनुअल को ट्रिक को तभी दिमाग में आपका सेट करें जब उसका बेसिक ढंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं, जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे एचएम क्लास में परिवार की संख्या बढ़ती जाएगी और हम लोग का परिवार बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। चलिए, परिवार बढ़ाने के लिए आपकी मदद होना एकदम आवश्यक है। आपका मदद इस रूप में होगी कि आपने जितने भी दोस्त हैं, आपके परिवार हैं, सारे को इस चैनल के लिए मैसेज शेयर कीजिए और उनको कहिए कि इस चैनल का लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसा एक चैनल है जिसमें आपको बेसिक ढंग से, बहुत प्रिपरेशन ढंग से आपको सिखाया जाता है, जो आप एग्ज़ाम में कम्पीट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए चैप्टर का जा रहे हैं परसेंटेज। चलिए मैं पुनः एक बार अपील करता हूं कि सभी लोग कॉपी कलम लेके चलेंगे। आज हम लोग परसेंटेज की एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कहां से? जीरो लेवल से एकदम सीखेंगे, परसेंटेज को जीरो लेवल से सीखेंगे। सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिएगा और बोलिए क्लास में जुड़ जाए, सभी लोग जुड़ जाएँ। और क्लास के दौरान सभी लोगों को चैट में मैसेज डालिए। क्लास के बाद अगर आप देखते हैं, यानी कि प्रीमियम टाइम के बाद अगर आप देखते हैं, तो उसके बाद भी क्लास का जो आपको प्रॉब्लम कुछ होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, हम कमेंट्स को देखेंगे। प्रॉब्लम होगा तो उसको ज़रूर ख़त्म करेंगे। आप वीडियो जब भी देखें तो कमेंट्स ज़रूर करें, इससे हमको पता चल पाता है कि कौन व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किनको बेनिफिट हो रहा है, किनको नुकसान हो रहा है, या जो प्रॉब्लम है ज़रूर शेयर कीजिए। क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना एकदम आवश्यक है। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, कम्युनिटी में डेली हम एक पोस्ट करते हैं कि जिससे आपका एक GK ज़रूर कवर हो जाएगा। तो कम्युनिटी को ज़रूर देखें और उसको शेयर भी करें, जिससे आपके मित्रों को बेनिफिट होगा। यूट्यूब पर हम कम्युनिटी करते हैं, आप उसको देखिए। चलिए हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिशतता। क्या नाम उसका? प्रतिशतता। प्रतिशतता, जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। तो इसको हम लोग चैप्टर को समझने से पहले इस भाग को समझेंगे कि चैप्टर कहता है क्या। देखिए, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कहता है। जैसे आप किसी के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? आपका नाम कहेंगे खुद। ऑलरेडी अगर आपको लोग पहचानता है तब ऑलरेडी कह देंगे कि इसका नाम क्या होगा। अगर नहीं पहचानते हैं तो आप बता नहीं पाइएगा। जैसे परसेंटेज आपके दिमाग में आता तो ये सिंबल आपके पास आता होगा, आप समझ जाते हैं कि किसको कह रहा है, परसेंटेज को। क्यों? इसको पहचानते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि कह रहा है क्या, परसेंटेज कह रहा है। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप उसकी पहचान करनी जरूरी है।
तो मैंने आपको सिंबल पढ़ाया था, याद होगा कि एलसीएम जब मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, सबसे पहला टॉपिक सिंबल ही रखा था। तो आपको सिंबल का पूरा थ्योरी मिलेगा, पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें पूरा आपको लेसन में, पूरे क्लास के लेसन में पूरा जितना मैथमेटिक्स का सिंबल है वो सारा सिंबल का अध्ययन कराया गया है। आप एक बार अध्ययन जरूर कीजिए, जिससे बेनिफिट होगा। जितने भी सिंबल है एक बार कॉपी में लिख के आप उसको रखिएगा, तो मेमोराइज कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, तो इसका परसेंटेज का सिंबल क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सिंबल है परसेंटेज का। अब परसेंटेज का सिंबल होने के साथ साथ एक बात याद रखेंगे कि कहता क्या है, ये देखेंगे, नाम है प्रतिशत। परसेंट, तो ध्यान रखिएगा कहता क्या क्या है ये आदमी। ये प्रति है और ये सत्य है। सत्य का मतलब होता है 100, अब प्रति का मतलब होता है 1, पर का भी मतलब होता है 1, और सेंट का मतलब भी होता है 100। इसका मतलब 1/100, 1/100, ठीक है, यानी 1/100, 1/100, यही कहता है। यानी कि इस परसेंट जैसे शब्द आता है तो यहाँ पे दिमाग में आपके पास आना चाहिए 100वां हिस्सा। कितना हिस्सा? 100वां हिस्सा। जैसे भिन्न बोला जाता है तो हमको नहीं कुछ हिस्सा कितना होता है? 1 हिस्सा। उसी प्रकार परसेंट जब आती है तो इसके लिए मेरे पास क्या था? 100वां हिस्सा। हमेशा 100 का हिस्सा होता है और ये क्लियर करता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि परसेंटेज और आपका भिन्न यानी अनुपात, भिन्न अनुपात या इसको बोलिए परसेंटेज, यानी कि अनुपात और प्रतिशत यानी रेशियो और परसेंटेज एक सिक्का के 2 पहलू हैं। क्लियर है? जो लोग परसेंटेज को अच्छे से समझ जाइएगा वो अनुपात को भी समझ जाइएगा, जो अनुपात को समझिएगा परसेंटेज को भी समझ जाइएगा। सेम कहानी है कि इसके लिए 100 हिस्सा होता है, उसके लिए 1 हिस्सा होता है, लेकिन एक हिस्से से जुड़ा हुआ हिस्सा क्या होता है? 100वां हिस्सा होता है परसेंटेज से। क्लियर है? आप परसेंटेज को अच्छे समझ रहे होंगे। और एक चीज़ बताते हैं, क्लास में आपको समझ में तब आ जाएगी जब क्लास को मज़े के रूप में लीजिएगा। आप किसी मूवी को तब तक देखते हैं जब उसको मज़ा आता है, तब देखते हैं, क्योंकि आपको गाने और क्या कहते हैं मार धार एक्शन ये सब में इंटरेस्ट जगता है। तो जब तक आपको क्लास रूप में मैथमेटिक्स के क्लास रूप में आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक आपको क्लास में मन नहीं लगेगा। तो मज़ा पाइए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये सोचिए कि हमको मज़ा लेना है इससे और इसे पढ़ना। प्रेशर मत दीजिए दिमाग पे, क्योंकि जैसे प्रेशर लीजिएगा दिमाग में तो आप क्लास में बीच में छोड़ के चले जाइएगा। क्लास को बीच में एकदम छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि पूरे क्लास में याद रखिए कभी भी आप छोड़ के चल जाते हैं तो वो लगता है बाद में देख लेंगे, तो बाद में आप देख नहीं पाते हैं। तो क्लास को छोड़ने से आपको नुकसान हो सकता है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आपसे कहीं छूट जा रहा है, एग्जाम में वो टॉपिक आ जाए, अच्छे से समझ नहीं पाए, एग्जाम में आए, क्लियर डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे आपका बहुत दिक्कत होगा। ये डाउट खत्म करने के लिए, माइंड सेटअप करने के लिए पूरे क्लास को आपको देखिए, 1 सेकंड भी मत छोड़िए, एकदम दिल खुश के बैठिए, एकदम ओपन माइंड से बैठिए कि जो पढ़ना है इसी से नौकरी लेना है, एकदम माइंड सेटअप करके, जिससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। अगर इस तरह का दिमाग में सेटअप नहीं रखते हैं तो बीच में आप स्किप करके निकल जाते हैं, फिर बाद में आते हैं तो हो सकता है बीच में क्लास हो तो दिमाग जैसे डाइवर्ट होता है तो कुछ सेकंडों के लिए आपका कुछ हिस्सा छूट जाता है, जिससे आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए पूरे चीज़ को कॉन्सेप्ट करने के लिए पूरे क्लास के अंत तक रहिए, पूरे क्लास को देखिए। और अभी मान ली बात में इस क्लास में अभी समझ में नहीं आया तो पुनः वीडियो को रिव्यू करके देखिए, रात दिन जब भी देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, जिससे हमको पता चल पाता है कहाँ पे कमी है, हम उसको पूरा कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो यह प्रतिशत है, प्रतिशत का 1 हिस्सा बराबर 100 हिस्सा। तो ये प्रति मतलब 1 हिस्सा, शत मतलब 100वां हिस्सा। यहाँ पे परसेंट है, इसका मतलब पहला हिस्सा, 60 मतलब कितना? 100 हिस्सा। इसको याद रखेंगे क्लियर से। जैसे मैंने कहा अभी कि अनुपात यानी भिन्न और परसेंटेज का एक बराबर का योगदान है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं और आज पूरी तरह से हम लोग बेसिक ढंग से सवाल को क्लियर कोशिश करेंगे। जिसको इस बार रेलवे, एसएससी, बैंक निकालना है, इस बार जॉब लेना है, जिनको गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ें। सारे चैप्टर को पढ़ना जरूरी, इनके परसेंटेज को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी चैप्टर का एक ध्यान है, ज्ञान है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में मैंने आपको एक वॉलपेपर पे व्हाट्सएप पे शेयर किया था। जिन लोगों को नहीं है वॉलपेपर पे, मैंने एक स्लोगन भेजा था, माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। आपके मोबाइल के स्क्रीन लॉक पर लगा रहना चाहिए। आपको डेली ये याद दिलाए कि माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब आपका है, तभी आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। चलिए सवाल देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ सवाल को। 60% के बराबर है, के बराबर है, 60% के बराबर है। चलिए जवाब दीजिए, के बराबर है। इसका आंसर क्या होगा? या 60% के भिन्न है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन होगा।
60% के भिन्न है, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोनों चीज़ एक ही है। चलिए, जैसे मैंने कहा था 60%, जैसे देखिएगा इकाई लिखा हुआ है इसका कितना, 60। जैसे कि आप देखते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका इकाई क्या हो गया, 10 किलोमीटर बाय 1 घंटा। तो उसी तरह से, उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ प्रतिशत, यानी प्रतिशत मतलब होता है 60 गुना 1/100, यानी 60 बटे कितना हो गया 100, तो बराबर 3 बटे कितना हो गया 5। किसी को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग पूरे जीरो से पढ़ रहे हैं। जो जीरो से पढ़ता वही हीरो बनता है। चलिए ध्यान से रखिएगा, तो यहाँ 60 बटे कितना हो गया 1/100, तो बराबर मेरे पास 60 बटे कितना हो गया 100, बराबर 3 बटे कितना हो गया 5। आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं कि जब इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए कि आपसे किसके बराबर है, जैसे कि मैंने सवाल अगला लिख रहा हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। 22.5% किसके बराबर है, लिखिएगा सवाल। 22.5% किसके बराबर है, किसके बराबर है। ये सब सवाल रेलवे की जान है, आपसे पूछा जा सकता है, एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको बनाएं तो कितना हो गया 22 दूनी 44, 45 बटे कितना हो गया 2, तो 45 बटे 2 नीचे कितना हो गया 100, 45 लिखेंगे बाय कितना हो गया 200। क्लियर है। ये किससे खाएगा बताइएगा, बताइए किससे खाएगा, 5 से। तो 9 पचे 45, आज इधर कितना हो गया 5 से खिलाएंगे, 4 पंचे 20 40, तो 9 बटे कितना हो गया 40। ये किसके बराबर, इसके बराबर। एकदम 100% क्लियर है, एकदम शॉर्टकट आंसर है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। आप एग्जाम में बैठेंगे ग्रुप डी में, आरआरसी में एकदम मिलेगा, एमटीएस के एग्जाम में बैठिएगा मिलेगा इस तरह का सवाल। चलिए अगला सवाल हम लिखने के लिए जा रहे हैं, आप बनाइएगा। एकदम सिंपल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। छोटी छोटी सवाल को भी बनाना है। छोटी सवाल में लिखते हैं एक सवाल, देखिएगा बराबर। देखिए क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि सर परसेंटेज स्टार्ट किए हैं, छोटी छोटी बात को पढ़ा रहे हैं, एकदम सीखना है इसको। 0.5%, क्या लिखना है, 0.5% का मान, 0.5% का मान दशमलव मान क्या होगा, दशमलव भिन्न क्या होगा, दशमलव भिन्न क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन है 0.5% दशमलव भिन्न का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाइए फटाक से, रुकना नहीं, बनाना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें बनाना कैसे हमको, दशमलव मान भिन्न। ये क्वेश्चन रेलवे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, तो हाफ को क्या लिख सकते हैं, भाग दे सकते हैं, या तो पूरा लिखिए हाफ गुना 100, यानी 100 में 2 से भाग देना। इससे बेहतर है कि हम इससे इसमें भाग देते, तो 0 कितना हो गया 5। फिर किससे भाग देंगे 100 से, तो कितना 0.0005। इसको दसवां बढ़ाइएगा तो 1 शून्य आ जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा, इसका बराबर 3 शून्य। क्लियर है। इस तरह का सवाल आपको जब मिले तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। एक सवाल हम और लिख रहे हैं, 25% का दशमलव भिन्न ज्ञात करें। 25% का दशमलव भिन्न, यही क्वेश्चन है। 25% का दशमलव भिन्न ज्ञात करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25%, 0.25। कैसे, 25/100, 100 से भाग देंगे तो 0.25। आपके दिल में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी क्वेश्चन एग्जाम में रखे, याद रखिएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका जवाब आपको देना है कि किस तरह से इसका जवाब होगा, ये आप देख रहे हैं। चलिए, तो यह भी हो गया कितना, 25% बराबर 0.5% बराबर इतना 0.5। क्लियर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और इसका जवाब आपसे चाहते हैं। जवाब को चैट बॉक्स में डालें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। क्लास के बाद अगर आप देखते हैं, अगर आप नहीं डालते तो कमेंट्स जरूर करें। क्लास अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप मेरी क्लास को समझ रहे हैं तो लाइक जरूर करें। लाइक की संख्या इतनी बढ़ जानी चाहिए कि लगे कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप मैसेज कीजिए, तो लाइक कीजिए, तो सभी लोग को मैसेज करना है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला सवाल हम देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 3/8, 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर है, के बराबर है, के बराबर है।
कितने प्रतिशत के बराबर है? चलिए इसका जवाब दीजिए। 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर हैं? जैसे मैंने 100 कहा कि किसके बराबर हैं, यहाँ भाग लिखा हुआ कितने प्रतिशत के बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे 3/8 यहाँ पे गुना 100, वहाँ पे भाग दिए थे, यहाँ पे क्या करना है गुना करना है कि कितने प्रतिशत हैं, वहाँ पे प्रतिशत कितने बराबर थे, तो ये बस भिन्न बनाना था। यहाँ पे भिन्न है, इसको क्या बनाना परसेंटेज बनाना है, तो यहाँ परसेंटेज बनाएंगे कितना गुना करेंगे 100 से, परसेंटेज बनाने क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। चलिए इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे 25 चौके 100 और 25 दूनी 4 से गुना के 25 चौके 100, 4 दूनी 8। क्लियर है? अब टोटल को गुना कर लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा 25 दिया 75, 2 से भाग दे दीजिए कितना होगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5। क्लियर है? यानी 37.5%, यानी 37.5% के बराबर है। यानी 3/8 कितने परसेंट के बराबर है 37.5% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है 37.5% के बराबर। एकदम क्लियर है? आप सीधा 100 से इसको भाग दे दीजिए, गुना कर लीजिएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यही काम इतना कर नहीं सकते थे, यहाँ पे ये भी काम कर सकते थे। 3 गुना 8 गुना 100 बराबर क्या करते हैं साढ़े कितना 12 से कटेगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 से 15 5 बढ़ते 36 1 37। आपको जैसे सहूलियत हो, नोमरिकल पावर जितना स्ट्रांग होगा आपका एग्जाम उतना ही आसान होगा। इसे नोमरिकल पे ज़्यादा फोकस करें, 1 से लेकर 9 तक का पढ़ा याद रखें, आपका काम होते रहेगा, पढ़ा आप याद रखें। चलिए अच्छी बात है कि आप पढ़ा का आपको याद भी होगा, नोमरिकल जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे और लिखना चाहेंगे हम, आप इसका जवाब देंगे। लिखा हुआ एक कितने प्रतिशत के बराबर, जवाब दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। 1 कितने प्रतिशत के बराबर है? ये क्वेश्चन हो सकता है रस्सी में पूछ ले, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब जवाब दीजिए इसका, 1 कितने प्रतिशत के बराबर है? क्या होगा इसका आंसर बताइए। 1 कितने प्रतिशत के बराबर, वही काम करेंगे, 1 गुना 100 बराबर 100%, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत, माने एक हिस्सा का 100वां हिस्सा, यानी 1 का कितना परसेंट होगा 100वां हिस्सा। कितना आसान जवाब है, ठीक है। अगर एग्जाम में पहली बार आपसे पूछ ले, हो सकता है आप दिमाग खुद लाइएगा, सर इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन को देखेंगे, 100%, 200%, 10%, 5% या 1% लिखा रहता है, 1% गलती से ना मार दें। 1% कभी मत मारना है। क्या मारना है इसका आंसर 100%। हम ऑप्शन के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन के साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके साथ कन्फ्यूज हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्लियर कर रहे हैं, जो सवाल आपसे पूछा है उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए, आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। आत्मविश्वास ही धैर्यवान व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, इसलिए आत्मविश्वास रखें और इसको अच्छा से काम करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल मेरे पास है, 50 का कितना प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन है 50 का कितना प्रतिशत 10 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन। हम लोग सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको समझना है और बनाना है इसको। बनाइए इसका, लिखा हुआ है 50 का कितना प्रतिशत 10 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स में डालिए आंसर, कमेंट्स में एकदम जरूर डालना है, कमेंट्स में आंसर डालिए। 50 का कितना प्रतिशत 10 है, इसका मतलब 50 का मतलब गुना x प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब 100 बराबर कितना हो गया 10। यही क्वेश्चन कहता है, प्रतिशत का मतलब x प्रतिशत। अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो प्रतिशत लिख सकते हैं। तो प्रतिशत को खत्म करने के क्या लिखेंगे यहाँ पे 100, यह कितना हो गया 2 यानी 20, यानी x बराबर 20। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 20%। 50 का 20% बराबर कितना है 10 है। एकदम सिंपल सवाल, यहाँ देखिएगा 50 का 20% करेंगे, खत्म बराबर कितना 10। एकदम कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। तो 50 से कितना परसेंट निकल गया 10% के बराबर है। चलिए अगला सवाल के लिए हम लोग चलते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा, तीस 75 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 30 75 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन मेरे पास यही है, 30 75 का कितना प्रतिशत है। चलिए आंसर दीजिए इसका, 30 75 का कितना प्रतिशत है, जवाब देना है आपको, ठीक है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ 30
75 ऑफ कितना है मेरे पास 30, जवाब दीजिए। यानी 30 50 75 का कितना प्रतिशत है, जवाब देना है आपको। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा। याद रखिए जिसके पीछे का लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत बनाएंगे 30/75, परसेंटेज बनाना तो 100 से गुना करेंगे। क्लियर है। 25 या 75, 25 चौके 100, कितना हो गया 10, बराबर कितना 40%। आपका आंसर कितना होगा 40%। एकदम बहुत अच्छी बात। 30 का आपको ये सब सवाल पढ़ा के हम क्या करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं का लग रहेगा तो उसको कहाँ रखना है, से रहेगा तो कहाँ रहेगा, इस चीज़ को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी मकसद नहीं, आप जान रहे हैं कि पक्का इस चीज़ को जान रहे हैं, नहीं जाने तो आप सीख रहे हैं, और जो लोग जान रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। क्या होनी चाहिए, आपको कहीं नुकसान नहीं है, आप ये सोच के पढ़ें कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। हमेशा लोग प्रैक्टिस करते रहेगा, अनुभव बढ़ते रहेगा। कहा जाता है दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन है, बताइएगा। सबसे अच्छा मित्र कौन है, बताइए। अनुभव, एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा अनुभव होगा, उतना बेनिफिट होगा। ये मत सोचे कि सब जानते हैं इसको छोड़ देते हैं, एकदम नहीं, आपको बनाना है। चलिए सवाल, अगला सवाल लिखते हैं और बनाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आंसर सभी लोग को देना जरूरी है। आप कुछ लोग आंसर डाल रहे हैं, आंसर जरूर डालिए और शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के बीच में। क्लास को शेयर करना जरूरी है। बहुत लोग कहना हुआ कि सर 10 बजे ही क्लास कर सकते हैं, उसके बाद क्लास नहीं कर सकते हैं। क्या एकदम कर सकते हैं। वीडियो लाइब्रेरी में रहता है, प्लेलिस्ट में रहता है, आप क्लास कर सकते हैं। लेकिन 10 बजे क्लास आपको करने से क्या होगा, एक ज्वाइंट परिवार की तरह सब मिल के क्लास करेंगे। और सब मिल के क्लास करने के बाद क्या होता है, एक उत्साहित होता है, एक एनर्जी रहता है। तो एक साथ में मिल के क्लास करें और उसके बाद भी क्लास को देखें, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल मेरे पास है 3%, 5% का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। सवाल मेरे पास है, बहुत अच्छा सवाल है। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है, बताइए। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, फटाफट दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बैठे मत रहिए, सभी लोग को आंसर देना जरूरी है, अनिवार्य है आंसर। जितने लोगों का बैठे हुए सभी को आंसर देना एकदम अनिवार्य है। आपको बैठने से काम नहीं चलेगी, आंसर देने से काम चलेगी। आप आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। लिखा हुआ 3%, 5% का इसके पीछे लगा है, तो का वाले हिस्सा कहाँ लगाएंगे, हर में। कहाँ लगाएंगे, हर में। हर हर महादेव नीचे होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3% यानी प्रतिशत बटे 5%। क्या निकालना है, का कितना प्रतिशत है, देखेंगे कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, गुना 100। क्लियर है। ये इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखें, तो क्लियर यहाँ तक है। प्रतिशत प्रतिशत ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा 20, कितना बराबर 60%। कितना प्रतिशत, 60%। अब मुखी बनाना है। 3%, 5% कितना परसेंट है, कितना परसेंट पूछा गया। ये 5वां हिस्सा का 100 कितना हिस्सा का, 20 हिस्सा, 20 का कितना 60 हिस्सा। बिना नोमेरिकल का काम कर सकते हैं। बिना नोमेरिकल काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, का हिस्सा देखना पड़ेगा, कितना परसेंट। 5%, 100वां हिस्सा कितना भाग होगा, 5 कितना 20 भाग। याद रखेंगे 5%, 100वां भाग का कितना भाग होगा, 20 भाग। तो ये 3 हिस्सा कितना भाग होगा, 60 हिस्सा। 20 दिया कितना, 60 हिस्सा। एकदम क्लियर है। सवाल पढ़ के जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल लिखते हैं और आपको जवाब देना जरूरी है। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा। जितना भी माप है, एक चीज़ और करना चाहते हैं, जितना माप है उसकी इकाई से लेकर माप तक आपको आपके दिमाग में सेटअप रहना चाहिए। आपको एक होमवर्क देते हैं, जितनी माप होता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट, गज, वर्गमूल, क्या कहते हैं आपका हेक्टेयर, वर्ग मीटर, सारे का एक डाटा आप तैयार करेंगे और आप हमको मैसेज करेंगे सर हम तैयार कर चुके हैं। यह आपका होमवर्क है। सभी लोग याद रखिए, इस बार रेलवे का एग्जाम निकालना चाहते हैं या एसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक डाटा होना चाहिए। किस रूप में, सारे की माप की बराबर होनी चाहिए। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, सारे चीज़ का एक डाटा होना चाहिए। अगर डाटा है तो आपको इस एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। डाटा होना जरूरी है। समाज घर में रहते हुए आपको पूछ लिया जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग फीट स्क्वायर होते हैं, तब खत्म हो गया। आपके घर में मान लो 6 आपके पास 6 डिसमिल ज़मीन है और आपसे पूछ लिया जाए कितना वर्ग स्क्वायर फीट ज़मीन हुआ, तो आप भूल गए। अरे वाह, हम जानते ही नहीं हैं कितना इकट्ठा है। ये सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि कहता है पढ़ा लिखा के पास बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है। याद रखिएगा,
इसलिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान तभी पढ़ा लिखा होता है जब उनके पास डाटा का पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। कितना लाख सेंटीमीटर? 1 लाख सेंटीमीटर, ये 10⁵ सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये मेरे पास कितना दिया हुआ है? का किसके पीछे? इसके पीछे लगा हुआ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का इकाई अंक, इकाई वैल्यू बराबर करेंगे तभी परसेंटेज निकालेंगे। याद रखिएगा, कभी भी परसेंटेज निकालेंगे तो इकाई मान समान करना पड़ेगा, या तो इसको किलोमीटर बता दीजिए या तो इसको सेंटीमीटर बदल लीजिए। तो दोनों में से किसी एक हिस्से को आपको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा या किलोमीटर बदलना पड़ेगा। तो आपको जैसे सोलिए तो वैसे काम करेंगे। लेकिन इस बार डाटा को याद रखिए, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। याद रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में आपको काम देगा। 10⁵ चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10⁵ कर लेंगे गुना 100। तो 100 मतलब 2 हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 हो गया, बचेगा। तो 3 मतलब 0.015%। एकदम दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। मैंने जैसे कहा कि आपको डाटा एकदम रखना जरूरी, जितने डाटा इकाई होता है। आपका ये होमवर्क रहा कि डाटा को आप लिखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। आपका मेहनत एक दूसरे का काम आएगा, शेयर करते करते आपको याद हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे डाटा को। अगला सवाल हम लिखते हैं, सेम चीज लिखते हैं। 15 सेकेंड 1 आवर के, यानी कि 15 सेकेंड 1 घंटा के, 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिएगा, बैठे मत रहिए, आंसर देना अनिवार्य है आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। कितना आंसर हो गया? अब 1 घंटा है 15 सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 1 आवर बराबर 60 मिनट। मैं क्लॉक पढ़ाया हूँ, आप क्लॉक में जाके देख सकते हैं। क्लॉक के बारे में पूरा रचना दिए हुए हैं, आपको क्लॉक पढ़नी चाहिए। क्लॉक का वीडियो है, आप क्लॉक को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो 1 आवर बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। और टोटल बराबर 1 आवर बराबर कितना सेकंड हो जाएगा? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। अब वही काम करेंगे, तो यहाँ पर 15/3600 सेकंड गुना 100, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, 15 बटे मेरे पास 36 है। आप 36 से डायरेक्ट भाग देख सकते हैं या कटा भी सकते हैं। कुछ लोगों का मन हो रहा है कटा देते हैं, कटा भी देते हैं। 5 हो जाएगा, 3 से कटाए हैं और 12 या 36 हो गया। तो 5 बटे कितना हो गया? 12। अब दशमलव इसको पुराना है, जो दशमलव हो गया 50 हो गया। 12 चौके 48, बचा कितना? 2, यानी कितना हो गया? 20। बाद में 24 खाएगा? एकदम नहीं खाएगा। एक बार 12 का 12 बचा कितना? 8। 8 में भाग देंगे, कितना हो गया? 80। तो 12 चौके 72, फिर कितना बचेगा? 72 बचा, कितना फिर बचेगा? इस तक कंटिन्यू चलते रहेगा। 8 का वैल्यू चलते रहेगा, 6 से आते रहेगा। तो कंडीशन है कि यहाँ तक रहने दीजिए और आपसे परसेंटेज पूछिएगा, परसेंटेज जवाब दीजिएगा। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल से पावर से इसको बना सकते हैं अच्छे से। यानी 0 फिर से देखिएगा इसको, 5 बटे 5 या 15, 12 60 हो गया, 12 36 हो गया। 5 से भाग दे दिया, बच्चों के 48 बचा कितना इसमें? 2, 20 हो गया। 20 में 12 से भाग दे कितना बचेगा? 8। फिर कितना हो गया? 80 बच्चों के 72, फिर बचेगा 8, फिर बच्चों के 72, फिर बच्चों के 72 आते रहेगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। 6 आते रहेगा, इसको 7 भी मान सकते हैं। तो ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। इसका परसेंटेज कितना होगा? 0.416%। क्लियर है? 0.416%। मेरे साथ बोलिए, 0.416%। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक जमीन समझ रहे हैं, प्लॉट। एक जमीन 20 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन दिए हैं, एक जमीन का टुकड़ा 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है।
तो बताइए कि 1 हेक्टेयर का कितना प्रतिशत है? 1 हेक्टेयर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलिए, आप नौकरी करने के बाद ज़मीन जरूर खरीदेंगे, इसलिए हेक्टेयर का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मीटर में खरीदेंगे या फीट में खरीदेंगे, मैं एक डाटा दे दूंगा जिससे आपको पता चल पाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितना फीट होगा, कितना मीटर होगा, कितना वर्ग फीट होगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप डाटा में जरूर दे दूंगा। लेकिन इस सवाल को बनाइए। ज़मीन तो खरीदना है सभी लोगों को, नौकरी लेने के बाद घर बनाने से अच्छा, यानी संसार अपना बनाना है, तो संसार बनाने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी और उसके पहले मेहनत करनी होगी। चलिए मेहनत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक ज़मीन का टुकड़ा 12 मीटर, इतना मीटर लंबा है, तो बराबर क्या होगा? 1 हेक्टेयर। याद रखिए, हेक्टेयर जब भी होता है वो क्षेत्रफल में होता है। हेक्टेयर जब भी दिया जाए वो किस में दिया जाता है? क्षेत्रफल में। इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जमीन नहीं कुछ डाटा दिया हो तो जमीन का टुकड़ा कैसा होगा? आयताकार टुकड़ा होगा। कैसा टुकड़ा होगा? आयताकार, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई का उपयोग किया गया। तो जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 20 गुना कितना हो गया? 12, 240 मीटर स्क्वायर। और एक बात याद रखना चाहिए आपको, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको लिख लीजिए कहीं नोट में। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर आपको फीट में जाननी है, कितना जानना है फीट में, तो फीट में भी लिख लीजिए 107639 फीट स्क्वायर में होगा। फीट में क्लियर है? फीट में होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फीट में अगर पूछा गया तो फीट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग फीट में आजकल नापता है ज़मीन। तो 12 फीट 15 फीट, तो फीट में हेक्टेयर के हिसाब से होगा, मीटर के हिसाब से। तो आपको यहाँ सवाल में मीटर के हिसाब से पूछा गया, मीटर से, तो इसको क्या करें? हेक्टेयर को मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पे का लगा हुआ, यहाँ पर का, इसको नीचे रखना है, यानी कि 10,000 को नीचे रखिएगा। क्लियर है? और ऊपर क्या रखना है? 240। तो इसको भाग देना है, तो ऑब्वियसली 0 खत्म हो जाएगा, 3 शून्य बचेगा, 0.024%। कहीं कोई दिक्कत? अगर इस टुकड़े का हिस्सा जमीन खरीदे हैं तो हेक्टेयर का कितना प्रतिशत होगा? 0.24%। मान लीजिए आप ही जमीन इसको खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि आप जमीन खरीदे 20 मीटर लंबा और 20 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा जमीन का टुकड़ा आप खरीदते हैं। आपसे पूछा गया कि हेक्टेयर माने हेक्टेयर का कितना परसेंट है? आपने हेक्टेयर में कितना परसेंट खरीदा? तो कितना? 0.024% आपने खरीदा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाटा आपके पास रहने चाहिए। और एक डाटा और लिख लीजिए आप, एकड़। 1 एकड़ बराबर कितना होता है? याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, आपके ज़मीन पर जो लिखा जाता है डिसमिल, तो वो चीज़ दिखाया जाता है। तो आप इसको क्या कीजिएगा? 43560 वर्ग फीट होगा। क्लियर है? वर्ग फीट। इसको याद रखिएगा, 1 एकड़ बराबर, अगर आपके पास दिया हुआ डेसिमल दिया हुआ ना, क्या आपके पास क्या कहते हैं उसको ज़मीन में? 6 डिसमल अगर लिखा होगा तो डिसमल में कितना हो जाएगा बराबर? अगर डेसिमल में दिया जाएगा तो 435.6, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास स्क्वायर में ज़मीन निकल जाएगा। अगर आपके पास डेसिमल में ज़मीन है, अगर मान लो 6 डेसिमल ज़मीन है तो 6 से गुना कर लीजिएगा, आपके पास पूरा वर्ग फीट में आंसर निकल जाएगा। तो ये नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, इसलिए कि कंपटीशन के साथ साथ आपके व्यवहारिक ज़िंदगी में भी काम आएगा। इस डाटा को याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल फिर से लिखते हैं। चलिए, सभी लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से? हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति हैं। समझदार व्यक्ति तभी होता है जब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहता है और अपना योगदान दिया जाता है। चलिए, सवाल हम लोग लिख रहे हैं, 25% का 50% है, ये क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, एकदम फटाक से आंसर दीजिएगा। जो जितना फास्ट से जवाब दे सकते हैं जवाब दीजिए। 25% का 50% है, क्या आंसर होगा बोलिए?
कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर को डालिए। कमेंट्स में आंसर डालना जरूरी है, क्योंकि आप अगर सवाल को सीख रहे हैं तो कमेंट्स में अगर आंसर डालते हैं तो पता चलता है कि आप पूरा क्लास को देख रहे हैं, नहीं तो पता चलता है क्लास में आप सो रहे हैं, लगा के छोड़ दिए हैं, या दिमाग आपका कहीं इधर उधर भटक रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी कंपटीशन को निकालना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ हमेशा करना चाहिए। तो क्या हो रहा है? मन, कर्म, वचन, ये 3 चीज़ को लागू करना आपके दिमाग में, आपके शरीर में उतारना पड़ेगा, तभी आपका गवर्नमेंट जॉब जो हम लगाए हैं, आपके पास टैग लगाए हैं माई ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, ये आप कर सकते हैं। चलिए ध्यान देखिएगा। तो यहाँ 25% का 50% है, यानी 25% मतलब 25% मतलब 100 का बीच में दिया, मतलब का मतलब गुना बटे 50/100। क्लियर है? चलिए ये शून्य कट जाएगा, बाकी गुना कर दिए। 25 पंचे कितना? 125 बटे कितना? 1000 बराबर 0.125। क्लियर है? इतना ही लिखना है। बोले सर प्रतिशत लिखा हुआ तो परसेंट निकालना है। जब तक प्रतिशत का परसेंट निकालने के लिए दिया जाए तब तक नहीं निकालना है, इतना ही काम करना है। एक सवाल और देते हैं, बनाइएगा। लिखिए 20% के बराबर है, के बराबर आंसर दीजिए। कितना आंसर होगा बोलिए? 20% के बराबर है। तो चलिए इसका आंसर सेम टू सेम आंसर होगा, वही कंडीशन होगा। इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा? 400 में भाग देंगे कितना? 100, इधर बचे कितना? 100, तो 0.04 ये आंसर होगा। फिर भी लिख के हम बना देते हैं 20/100 गुना 20/100 बराबर 2 शून्य खत्म हो गया, तो 4 बटे कितना हो गया? 100, तो बराबर 0.04। कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तभी होगा जब आपको समझने में तकलीफ होगी, इसलिए हम शुरुआत से एकदम जीरो से उठाते हुए जा रहे हैं। एकदम जीरो से लेकर चलेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए घातांक करने में पिछले क्लास में पढ़ाया, उससे जुड़े हुए बहुत सवाल को दिखाया, फिर अलजेब्रा को दिखाया। आप एसएससी के प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट हैं सारे क्लास को आप एक क्लास दिन में देखें 10 बजे, एक क्लास में रात में देखें, और उसको जब देखें तो कॉपी कलम लेके साथ बैठे और साथ में चैप्टर को बनाएं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बहुत अच्छा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब मैं आपको बार बार कहा था कि आप जब सवाल बनाएं, चैप्टर बनाएं, उसके साथ साथ मॉर्निंग में टेलीग्राम पर एक टेस्ट सीरीज चल रही है HM क्लास का 7:30 बजे सुबह, आप उसमें ज्वाइन कर लें। पक्का SSC, रेलवे, बैंक आपको तीनों को मिलेगा, क्योंकि वैसा सेट बनाया गया है जिसमें 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 आपका GA पेपर डेली 7:30 बजे सुबह टेस्ट चलती है। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x का 80%, x का 80% कोमा 80% कोमा y है। कोई दिक्कत? यानी x का 80% y है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो y का कितना प्रतिशत x है? ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। खाली डाटा सिर्फ हम चेंज कर दिए, x यहाँ रख दिए, y यहाँ रख दिए, सवाल वही है। आप इसलिए कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। आपको बनाना है x का 80% y है और y का कितना प्रतिशत x होगा। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो हम जैसे कहा तो हमने बताया था जहाँ पे का रहेगा उसको नीचे रखना है, उसको समझना है। चलिए एकदम सिंपल से बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देखिएगा। तो सिंपल से क्या होगा? x का 80/100 हो जाएगा बराबर y है। इसका मतलब है x/y बराबर 100 बटे कितना हो गया मेरे पास? 80। यानी x का हिस्सा 100 और y का हिस्सा कितना होगा? 80। एकदम रेशियो में बनाएंगे इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर का y का x% कितना है? यानी x बटे कितना हो जाएगा मेरे पास? y गुना 100 करेंगे। तो कंडीशन वही है, 100 का हिस्सा 100 हो जाएगा और इसका हिस्सा कितना होगा? 80 गुना 100। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। सुना काट दीजिए और इसको भाग दे कितना होगा? 12.5 गुना करेंगे 10 से 125%। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? y का कितना प्रतिशत है? 125%। 125%। इसको रटे नहीं, समझें। 125% एकदम क्लियर है। एकदम रेशियो से बना लीजिएगा, इसको आराम से रेशियो बनाना। का मतलब 80, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। याद रखिएगा कैसे बनाना डायरेक्ट। तो लिखा हुआ 80 का यानी कि x का 80% y है, यानी 80 बराबर क्या होगा? y।
तो 100वां हिस्सा क्या होगा, x ऑलरेडी हो गया। देखेंगे कैसे, फिर से समझेंगे। x का 80% बराबर y है, यानी 80% बराबर क्या हो गया, y, और 100वां हिस्सा कितना हो गया, 100। तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं x और y लिखेंगे 100 और ये कितना हो गया 80। सवाल में कहता है y का 80 कितना परसेंट हो गया, यानी 100/80 गुना कितना 100 करेंगे तो बराबर कितना हो गया 25%। एकदम आराम से मुखे मुखी काम कर सकते हैं। अगर रेशियो नहीं बना सकते हैं तो सामने सामने समझ सकते हैं, सामने सामने अनुभव करके। x का 80% यानी x का 80%, जैसे बोला बराबर, इसका मतलब 80 बराबर क्या हो गया y, और 100वां हिस्सा बराबर कितना हो गया x, यानी x बराबर 100 और y बराबर 80। क्लियर है, उसको बना सकते हैं। चलिए इस पर एक सवाल लिखते हैं, फिर से अब बनाएंगे इसको। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा, फिर से डाटा चेंज होकर मिलेगा लेकिन सवाल जरूर मिलेगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, y का 90%। सवाल लिखते हैं y का 90%। आंसर सभी को देना जरूरी है। x हो तो क्या हो, x हो तो x का कितना प्रतिशत y है, क्या है, y है। चलिए बिना सॉल्व किए बनाना है इसको, बिना सॉल्व किए आपको बताए थे कैसे बनाना है। चलिए बताइए कैसे बनाना है इसका। अब मैंने जैसे कहा था कि y का 90% x है, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 90, y इक्वल टू 100। क्लियर है, का किसके पीछे लिखा हुआ है, x के पीछे, यानी कि 100/90 गुना कितना 100। खत्म कीजिए, 1000/9 से भाग दीजिए तो 9 का 9, फिर 10 हो गया, 9 का 9, फिर 2 का 9, 1 इंटीजर 1/9%। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम सवाल नेट एंड क्लीन है और तभी आप इसको समझ पा रहे हैं जब इसको समझना चाह रहे हैं। समझने के लिए थोड़ी थोड़ी बात को, एक छोटा छोटा बात को आप समझेंगे। अभी तो स्टार्ट के परसेंटेज में बहुतों सवाल बाकी है, बहुतों बताना बाकी है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आराम से, अगला सवाल है, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% 240 है। किसी संख्या का 30% 240 है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है। क्या आंसर दे दिए आप लोग, आंसर दे दिए। एकदम एक बार में आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, पहले बेसिक से फिर शॉर्ट में बात करेंगे। एकदम आसान से जवाब दे देंगे। चलिए इसको लिखेंगे किस रूप में आंसर इसका। कहता किसी संख्या को x मान लेते हैं, खानदानी स्टाइल मानने वाला हम लोग जो होता है। तो 30%/100 बराबर कितना 240, यही कहता है सवाल में। इसको भाग देंगे कितना बराबर 8 बार में, x बराबर कितना हो गया 800। क्लियर है, यानी किसी संख्या का 30% 240 का वो कमा हिस्सा है 800। क्लियर है, इतना हो गया। अब चलिए इसको बनाना कैसे, एकदम आसान से मुखे मुखी। तो ये कहता किसी संख्या का 30% 240 है, ये कितना बार खाएगा 8 बार में। प्रतिशत का मतलब 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा बराबर कितना हो गया 800। ये काम करना है आपको। सवाल बनाने से बनाते बनाते सवाल आंसर आ जाना चाहिए। इसके लिए बेसिक आपको होना जरूरी है, न्यूमेरिकल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। एक जार में, सवाल लिखिएगा सभी लोग, एक जार के 1/4 भाग लिखेंगे क्वेश्चन, सभी लोग लिखिए। एक जार के 1/4 भाग पानी से भरा हुआ है। एक जार के 1/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो कितना प्रतिशत खाली है, कितना प्रतिशत खाली है। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है एक जार के 1/4 भाग पानी से भरा है, जिससे भरा हो 1/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो कितना प्रतिशत खाली है।
चलिए फटाक से आंसर दीजिएगा। अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो 1/4 भाग भरे हुआ है, भरा हुआ भाग का परसेंटेज निकाल लें तो ये भी कर सकते हैं। 1/4 गुना 100 करेंगे तो 25% भाग भरा हुआ है, तो 100वां हिस्सा हम घटा देते हैं। 100 में कितना घटा देंगे 25%, तो बराबर कितना निकल जाएगा मेरे पास 75% भाग क्या है खाली है। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरे तरीका से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमेशा मैंने बताया था कि अनुपात का हिस्सा कितना हिस्सा होता है, एक हिस्सा रहता है। तो एक हिस्सा में तो मेरे पास 1/4 हिस्सा क्या हुआ भरा हुआ है, तो खाली हिस्सा कितना हुआ 3/4 कितना 100 का 25 दिया 75। क्लियर है, एकदम आराम से काम कर सकते हैं, मुखे भी कर सकते हैं। 1/4 हिस्सा बराबर 100 का हिस्सा था, चौथा हिस्सा बराबर कितना 25 हिस्सा हो गया, तो 25 से 100 का कितना खाली बचा 3 हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे 4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, तीसरा हिस्सा बराबर कितना हो गया 75। क्लियर है, आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल हम लिख रहे हैं 50 60 से कितना प्रतिशत कम है। 50 60 से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इसका जवाब दिए सभी लोग। जवाब एकदम देना जरूरी है, बिना जवाब का आप बैठे नहीं, जवाब देना एकदम जरूरी है। जितना जवाब देंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। चलिए जवाब दीजिए। 50-60% का कितना से कम है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से देखा हुआ है, तो से को एकदम ध्यान रखिएगा। वहाँ पे का सिखाए थे, से रहेगा तो उसको भी नीचे रखना है, और का भी रहेगा तो नीचे रखना है। क्लियर है, उसी से मान निकालना है। याद रखिए, जहाँ का रहेगा वही उसका आधार है, जहाँ से है वही उसका आधार है, इसलिए आधार को भूले नहीं। तो यहाँ से देखने के लिए बोला गया कितना कम है। किसी के पास 50 रुपया, किसी के पास 60 रुपया, कितना कम है बोलिएगा 10 रुपया कम है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 10 रुपया हम कम कर लेते हैं। 10 कितने में से 60 में से, तो 60 बटे किए गुना कितना 100। चलिएगा इसको भाग देते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 50 बटे कितना होगा 3, तो 16.2/3% क्या हो गया कमी। तो 16.2/3% क्या हो गया कमी होगा। अगर दशमलव आंसर होगा, दशमलव में क्या हो जाएगा इसका आंसर 16.666%। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा होगा। लिखिए मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल लिखते हैं 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। एकदम छोटी छोटी बात को आज स्टार्ट किए हैं, पहला परसेंटेज का सब क्लास है। एकदम छोटा बात को, एकदम बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाएगा, इसलिए हम स्टार्ट किए एकदम छोटी छोटी बात से। चलिए बाकी फिर सवाल हम लोग देखेंगे अगले सवाल में, चैप्टर में निकल आज पूरी तरह से देखेंगे। चलिए बनाइए इसको, क्या इसका आंसर रहेगा। चलिए 80 कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक होने का देखिए कितना डाटा मेरे पास है। यहां से देखना, से कहां से लिखा हुआ है 60 से ही लिखा हुआ है 60। यहां से देखना कितना अधिक है 20 रुपया अधिक है। कितने में से 60 में से, गुना कितना 100, तो भाग देंगे कितना होगा 3, 33.1/3%। क्लियर है, 33.1/3%। एकदम कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। अधिक था, अधिक बता दी, यहाँ पे लिखेंगे अधिक है। परसेंटेज का ऑप्शन में से आप ध्यान से रखेंगे कि वहाँ पे अधिक कम क्या क्या दिया। कभी कभी लिखा रहता है पहला ऑप्शन में कम, आप मार के तुरंत निकल जाते। पूरी तरह क्वेश्चन का ऑप्शन और आंसर देख के मारेंगे, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। क्योंकि याद रखिएगा, हमेशा लोग हल्के चीज़ से हार जाता है। याद रखिएगा, हल्के चीज़ से, भारी चीज़ से कभी नहीं हारता, क्योंकि उसमें दिमाग कॉन्सेंट्रेट आपका हो जाता है। लेकिन हल्के चीज़ में क्या होता है, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो हल्का चीज़ आपको गिरा देता है। याद रखिएगा, इसलिए ग्रुप डी में अच्छा स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता। क्यों? उसमें हल्का रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से रिजल्ट नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान रखिए कि कोई सी चीज़ को हल्का नहीं मानना, किसी चीज़ को भारी नहीं मानना है, सबको समान मानना है। समान मानने वाले को ही समान मिलता है, इसलिए समान माने समान मिलेगा, समान इज्जत मिलेगा। चलिए ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक चावल के मूल्य, लिखिएगा आप भी, चावल का मूल्य 35 रुपया प्रति केजी, 35 रुपया प्रति केजी
3500 प्रति केजी से बढ़कर 42 रुपये प्रति केजी, बढ़कर 42 रुपये प्रति केजी हो गया, तो मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? तो चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? चलिए इसका जवाब देना है। थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम बोल बोल कर लिखाते हैं कि आप कॉपी में लिख पाएँ। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बोल बोल के लिखा रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए, चावल के मूल्य में 35% चावल का मूल्य 3500 प्रति केजी से बढ़कर कितना हो गया? 42 रुपये प्रति केजी के दर से हो गया, तो चावल का मूल्य क्या होगा? लॉकडाउन का असर इस पर भी पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? मूल्य बढ़ गया बेचारा का। चलिए देखिएगा कि यहाँ पे कहाँ लिखाना हुआ, यहाँ पर से किससे कंपेयर करना है? से लिखा हुआ, देखिए यहाँ से कंपेयर यहाँ से करना है। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुआ? जहाँ लिखा हुआ से उसको ही क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। देखिए, इस तरह का सवाल समझाने का मतलब है कि आप बेसिक बात को समझ जाएं। एग्जाम में किसको नीचे रखें, ये कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए। कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आधार किसको रखा जाए, आधार में ही प्रॉब्लम होता है। आधार प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ 35, इससे कितना अधिक या कम? अधिक है, कितना? 7 रुपया कम अधिक है, तो 7 बटे कितना होगा? 35 गुना 100, तो बराबर कितना हो गया? 20%। तो यह 5 हो गया, बराबर कितना हो गया? 20। तो 20% के क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो क्लियर है? कितना % का? 20% का। अब मुख्य बनाएंगे, तो कितना हिस्सा यहाँ से बढ़ा? 7 हिस्सा बढ़ा। कितने में से बढ़ा? 35 में से। 7 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5, तो 100वां हिस्सा बराबर कितना हो गया? 20। क्लियर है? एकदम खत्म, काम कर लेंगे। दशमलव दे, कुछ भी दे, डाटा हम काम कर सकते हैं। या कम करने की बात है, कितना कम होगा, तो यहाँ से कम ही कर लेंगे, इससे हम देख पाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, यदि x लिखेंगे क्वेश्चन, यदि x y से 30% छोटा है, क्या है? छोटा है। यदि x y से 30% क्या है? छोटा है, तो y x से कितना % बड़ा है? y x से कितना प्रतिशत बड़ा है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कितना प्रतिशत बड़ा है? क्वेश्चन आप पूरा लिखेंगे कॉपी में। आप वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को लिखें, समझें, बहुत अच्छा मजा आएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। यदि x y से 30% छोटा है, तो y x से कितना % बड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, से किससे कंपेयर किएगा? यहाँ से। जिससे से कहा गया उसको कितना मानेंगे? 100। y कितना मान लेंगे? 100। इससे 30% कम है, तो 30% कम हो गया, से घटा देंगे, कितना? x बराबर कितना हो गया? 70। कहीं दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। 30% कम ही करना है, ये छोटा है तो मतलब 30% कम ही करना है, 70 हो गया। क्लियर है? अब कहता है कि y x से लगाओ यहाँ पर, तो y यहाँ पर कितना % बड़ा है? कितना % बड़ा? हमको परसेंटेज निकालना है, कितना %? तो यहाँ से देखिए 30% कंपेयर है। कितना पर कंपेयर है? 30 का ही बड़ा छोटा है, तो कितने में सब देखना है? 30/70। पहले 100 में से 30% था, अब 70 में से देखना है, गुना कितना? 100, तो बराबर खत्म हो गया 300/7। 7 चौक 28 के 8 बचा में कितना? 2। यहाँ कितना हो गया? 20, तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 6/7% बड़ा है। दिक्कत किसी को? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत एकदम होने की सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इतनी अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बढ़िया से क्लास को सुनेंगे, बहुत तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत लोग क्लास कर रहे हैं, इधर उधर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आता होगा, तो आप हेडफोन लगा के सुने, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। जैसे गाना सुनते हैं कि बाहर वाला कोई नहीं सुने, इसी तरह इसको देखे, बहुत अच्छे सुने। या घर में आपके पास टीवी है तो डायरेक्ट टीवी पे यूट्यूब को देखे, बहुत बड़ा स्क्रीन देखेगा और मजा आएगा, फील आएगा टीवी की तरह। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो x का यहाँ पे दिखेगा, क्वेश्चन कहता है यदि x y से 30% छोटा है, तो
फिर यहाँ पे कहा जाए 30% छोटा, 100 हिस्सा मान लेते 30% छोटा कितना होगा, 70 रुपया इसके पास होगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है तो y x से कितना परसेंट बड़ा है। अब यहाँ पे x से देखना है तो आधार क्या हो जाएगा x, तो इससे कितना बड़ा है, 30 बड़ा है। कितने में से 30 बटे कितना 70 बराबर कितना होगा 300/7, यानी 42.6/7% बड़ा है। क्लियर है। चलिए इससे जुड़े हुए बहुत सारा सवाल होगा, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में फिर देखेंगे। बहुत परसेंटेज का बहुत सवाल है, सभी दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। पूरे क्लास को देखने के बाद लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें कि क्लास पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्या है, सारा चीज़ करें और टेस्ट क्लास में ज्वाइन करें जरूर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और HM क्लास देखते रहिए। धन्यवाद।